everyone, how are you all? कैसे हैं आप लोग? So guys, today we are going to start our free course, that is backlink mastery course from beginner to advanced level. Okay, first of all we are going to start with all the basic stuff. ठीक है, हम लोग सबसे पहले बेसिक स्टफ से शुरू करेंगे, जिसमें कि ऐसा हो कि जो भी ये प्लेलिस्ट को ओपन करे, चाहे वो कुछ भी नहीं जानता हो या इवन दे नो लॉट ऑफ थिंग्स, दे स्टार्ट गेटिंग वैल्यू. ओके, सो माय मेन कॉन्सेप्ट इज कि कोई भी अगर इंसान हो जो एसईओ सीखना चाहता है एंड देन बैकलिंकिंग के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहता है, तो वो बिल्कुल स्टार्ट से इसको शुरू करे. तो दैट इज द रीजन फ्रॉम बिगनर. इट मीन्स कि लिंक्स क्या होते हैं फ्रॉम बिगनर, क्या लिंक्स होते हैं, बैकलिंक्स होते हैं क्या, इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको. ठीक है, तो पहले के कुछ सेशंस आपको हो सकता है तो मीन्स बेसिक लगे तो यू कैन स्कीप दैट, नो प्रॉब्लम, बट आई एम गोइंग टू क्रिएट इन सच अ वे जिसमें कि सारा कुछ कवर हो जाए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके गाइस, व्हाट इज बैकलिंक? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अनटिल एंड अनलेस अगर हम लोग समझेंगे नहीं अच्छे से चीज़ों को कि बैकलिंक होता क्या है, क्यों इसको क्रिएट किया जाता है, कैसे बैकलिंक्स होते हैं, अच्छे बैकलिंक्स कौन से होते हैं एंड बैड बैकलिंक्स कौन से होते हैं, विच इज़ गुड विच इज़ बैड बैकलिंक्स, अनटिल एंड अनलेस वी डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग वी कैन नॉट वर्क इन अ प्रॉपर वे. हम लोग अच्छे से काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप वेबसाइट ऑडिट भी करते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मैन्युअली देखना पड़ेगा. टूल्स के सहारे से आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो जितना आप मैन्युअली अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप उसको, हाँ ये इस तरीके से हो रहा है. उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो दिस इज द रीजन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ ऑल द बेसिक स्टफ. तो व्हाट इज बैकलिंक्स, बैकलिंक्स क्यों बनाए जाते हैं? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका. ओके, बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट को के ट्रस्ट को इंडिकेट करता है. बहुत स्मॉल एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूं. ठीक है, आपकी वेबसाइट पूरे इंटरनेट के यहां पे आपकी वेबसाइट एक आपने क्रिएट किया. ओके, तो बिल्कुल वो फ्रेश डोमेन है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक फ्रेश है. तो गूगल के नजर में आपको बनना है अथॉरिटी और आपको बनना है ट्रस्टेबल. इट मींस कि गूगल के नजर पे अथॉरिटी और ट्रस्ट कैसे बन सकते हो आप? इन अ सिमिलर वे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जब आप पहले जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, ओके, या पढ़ते हो, तो यू माइट हैव सीन दैट देयर आर टू बंच ऑफ ग्रुप्स. एक अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रॉपर पढ़ाई करते हैं, जो आगे बैठते हैं. एक होते हैं बैक बेंचर्स, जो पढ़ाई लिखाई से जिसको कोई मतलब है नहीं, कुछ नहीं, बस टाइम पास करने आते हैं, बस उनको डिग्री लेना होता है और टाइम पास ही करते हैं. ठीक है, हर जगह ये होता है. तो अगर टीचर के नजर से अगर आप देखोगे, ओके, एक बंदा अच्छे वाले ग्रुप में रहता है, इवन वो अच्छा हो, वो पढ़ाई करे ना करे, लेकिन वो अच्छे ग्रुप में रहता है. सपोज दैट अच्छे ग्रुप में वो रहता है, तो टीचर के नजर पे वो एक बंदा जो है वो क्या है? हाँ, वो अच्छा लड़का है, पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का है, बढ़िया है. इवन कि टीचर उनसे कभी बात किया हो या उनसे बात नहीं किया हो, इवन दैट उनको एक ट्रस्ट दिख रहा है कि हाँ ये अच्छा है, क्योंकि अच्छे माहौल और अच्छे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ वो लिंक है. और एक दूसरी तरफ अगर आप देखोगे किसी बैड ग्रुप वाले बंच ऑफ पीपल को देखोगे, स्टूडेंट को देखोगे, वहां से किसी को अगर पिक किया जाए तो टीचर के नजर पे वो क्या इंप्रेशन होता है? डेफिनेटली कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, राइट? तो इसी तरीके से अगर आपकी वेबसाइट लिंक होती है अच्छी वेबसाइट से, ये आपकी वेबसाइट है, दिस इज योर वेबसाइट, और आप अच्छी वेबसाइट से लिंक होते हैं, इट मीन्स कि दिस आर द वेरी गुड वेबसाइट्स जो गूगल की नजर पे एक अथॉरिटी है, एक स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है जो अच्छा काम कर रहा है, जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे साइट से लिंक मिल चुकी है. ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत हाई है. तो अगर आपकी साइट इस तरीके के साइट से लिंक होती है तो यू आर गोइंग टू गेन दैट डोमेन की अथॉरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी. ठीक है, डोमेन अथॉरिटी मोज ने इंट्रोड्यूस किया था, DRHref ने इंट्रोड्यूस किया था. ये मैट्रिक्स है, इसके ऊपर ज्यादा मैं उलझाऊंगा नहीं आपको. ओके, तो डोमेन की अथॉरिटी इससे पता चलता है. और ऐसा नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा. डोमेन की अथॉरिटी के ऊपर आपने बस देख लिया कि भाई 40 है, ये 1 से लेकर आपका 100 तक काउंट होता है. ठीक है, इस तरीके से काउंट होता है. अगर आपने देख लिया भाई 40 है, 50 है,
तो आंख बंद करके यकीन आपने कर लिया कि ये बहुत बड़ी डोमेन अथॉरिटी साइट है। ये भी इसलिए आपको नहीं करना है क्योंकि ये सारा कुछ मैनिपुलेट होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप वो चीजों को देखोगे तो ऑलरेडी आप सारा कहानी समझ जाओगे कि कौन सी वेबसाइट अच्छी है, कौन सी वेबसाइट इस मींस ये है, इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें होती है आगे, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए कभी टूल्स को देखकर, सिंपली सिर्फ टूल्स को देखकर आंख बंद करके चीजों को ट्रस्ट नहीं करना है इंडस्ट्री के ऊपर, और जब आप साइट के ऊपर काम करते हो, जब एसईओ के ऊपर काम करते हो, इस तरीके से काम नहीं करना है, ठीक है। मैनुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकलिंकिंग, जैसे आपको पता, अभी मैंने बताया आपको, एक वेबसाइट होती है और ये आपकी वेबसाइट किसी दूसरे वेबसाइट ने आपकी वेबसाइट को लिंक कर दिया तो दैट इज अ बैकलिंक। मींस वो यहां से आपको एक बैकलिंक्स मिल गई, एक लिंक्स आपको मिल रही है, ठीक है। इसी तरीके से बंच ऑफ डिफरेंट लिंक्स बनते हैं तो आपका एक अथॉरिटी क्रिएट होता है। अच्छा हो या बुरा हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बैकलिंक्स क्यों बनाते हैं? बैकलिंक्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि गूगल के नजर पे एक ट्रस्ट बन सके और हमारी वेबसाइट को एक पावर मिल सके। जितना आप लिंक करते हो दूसरी वेबसाइट से, जो आप लिंक होते हैं, तो वहां से भी आपको एक पावर मिलती है। सपोज किसी के ऊपर बहुत डोमेन की अथॉरिटी हाई है, बहुत कुछ है, मींस बहुत अच्छी वो हाई वैल्यू साइट है, तो वहां से अगर आपकी वेबसाइट को लिंक मिल रही है तो आपके साइट में भी एक पावर पास होती है, दैट इज नोन एज लिंक जूस पास होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर बहुत सारे अच्छे साइट से अगर आपको लिंक मिल रही है तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट को भी एक बूस्ट मिलता है, एक लिंक जूस बहुत अच्छा ये आपकी वेबसाइट के लिए होता है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन वी क्रिएट बैकलिंक। एंड गूगल के नजर पे अगर आप जाओगे देखोगे तो मतलब गूगल को तो ऐसा बोला जाता है कि वो लिंक्स और ये बैकलिंक्स को ट्रस्ट नहीं, मींस ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, बट ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे काम कर रहे हो, इंटरनेट पे डोमेन है आपकी, तो डेफिनेटली कोई ना कोई लिंक होगा ही, आपकी वेबसाइट लिंक हो, तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर तो है ही, ठीक है। इसलिए हर चीज को समझकर और प्रॉपर तरीके से आप काम करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। ये बिल्कुल गूगल कहता है कि खुद से नहीं लिंक बनाना है, तो डेफिनेटली आप आगे जाओगे तो आपको वो सारी चीजें पता चलेगी कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे बचना है, कैसे प्रॉपर एक काम होता है, ठीक है। डेफिनेटली वो स्पैमिंग होता है। अगर रैंकिंग को मैनिपुलेट करने के लिए अगर गूगल ने डिटेक्ट कर लिया कि आप खुद से बैकलिंक बना रहे हो, खुद से लिंक बना रहे हो दूसरी की वेबसाइट में, तो डेफिनेटली ये तो गूगल खुद जान रहा है कि भाई ये मैनिपुलेशन है, इसलिए पेनल्टी के ऊपर चीजें आ जाती है। तो सारा कुछ काम करना है, स्मार्टली काम करना है, ओके। तो अब मैं प्रैक्टिकली बताता हूं कि क्या है बैकलिंक्स, क्या होते हैं बैकलिंक्स। कोई कीवर्ड अगर ले लिया जाए, सपोज बेस्ट फर्नीचर, फर्नीचर रेंटल सर्विस इन बैंगलोर, सपोज ये आपका कीवर्ड, ठीक है। बहुत सारी साइट्स अगर आप देख रहे हो, बहुत सारी साइट्स है, ये साइट्स है, ये साइट्स है, ये साइट्स है। सपोज आपको एक लोकल मींस आपको जॉब करना है, लोकल एसईओ के ऊपर आप काम कर रहे हो, आपको कहीं जॉब के लिए जाना है, तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत सारा कुछ आपसे ये कर, तो हर चीज के लिए रेडी रहो। अगर आप सीख रहे हो तो कहीं जॉब करो, खुद की साइट बनाओ, क्लाइंट की साइट बनाओ, जिसका मर्जी काम करो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। सपोज ये एक वेबसाइट है, अब आपको ऑडिट करना है, तो सबसे पहले आप देखना है ये वेबसाइट क्या है, किस तरीके से, लिंक्स क्या है, कैसे बन रही है, ये सब कुछ आपको चेक करना होता है। अगर पूरी की पूरी वेबसाइट ऑडिट की बात करूं तो लिंक्स में भी बहुत कुछ आपको ऑडिट करना होता है। तो चलो देखते हैं, यहां से समझते हैं कि बैकलिंक्स होते क्या है, ठीक है। मैं इस तरह बता रहा हूं जिसमें कि बिल्कुल न्यू पर्सन आए और वो हर एक चीज को समझ सके। डिफरेंट टूल्स हैं मार्केट के अंदर, वो टूल्स से आप एनालाइज कर सकते हो। एसएमरस टूल है, मजेस्टिक से बैकलिंक चेक होता है, मोज से चेक होता है, सबका डिफरेंट है, लेकिन आपको बस ये समझना है कि सबका डेटाबेस डिफरेंट होता है। इट मींस कि सबके अंदर एक डेटाबेस है, कितना जल्दी आपकी वेबसाइट में आपने अगर कहीं लिंक बनाया तो वो उसकी जो डेटाबेस है, उसके जो स्पाइडर स्क्रॉलर्स है, वो कितना जल्दी उसको डिस्कवर करती है और अपने डेटाबेस के अंदर इंडेक्स करती है। देन जाकर आप अगर उस टूल में उसको फाइंड करेंगे तो ही वो आपको दिखा सकता है कि हाँ इस वेबसाइट के अंदर इतने डोमेन, इतने बैकलिंक बने हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर उसके डेटाबेस पे क्रॉल ही नहीं हुआ है तो वो दिखा भी नहीं सकता है। तो सबके डिफरेंट डेटाबेस है, ठीक है। आप रिलाई करो
आप कोई एक टूल के सहारे चलो, कोई इशू नहीं है। और ये सारे टूल्स आप ग्रुप बाय के ऊपर भी ले सकते हो, इसको परचेस करने की कोई ऐसा ये नहीं है। तो चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ डेटाबेस वाली बात, कि हर टूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। चलो इसको देख लेते हैं, एसईएमरुश मजेस्टिक से देख लेते हैं, एंड देन मोज से देख लेते हैं। ठीक है, मोज बहुत पुराना ये टूल है, बहुत पुराना टूल है। Ahref के अंदर क्या देख रहे हो आप? जैसे मैंने आपको बताया DR डोमेन की अथॉरिटी 1 to 100 के ऊपर काउंट हो रही है, तो ये 62 इट में चलो एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ एक अथॉरिटी है। हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, देखते हैं अच्छा ये ऐसा है वैसा है, ये कितना मीन्स अथॉरिटी है। तो सबसे पहले एक नज़र में अगर देखा जाए तो हाँ ये अथॉरिटी है, एंड फिर आगे जाकर हम लोग उसको देखते हैं। तो एक नज़र पे हम लोग टूल से ये सब आइडिया लेते हैं। ठीक है, अब ये समझने वाली बात है, बहुत लोग जो नए पर्सन है उसको समझने वाली बात है कि भाई रेफरिंग डोमेन्स क्या होते हैं और बैकलिंक्स क्या होती है। तो रेफरिंग डोमेन्स क्या है, बैकलिंक्स क्या है, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो इश्यू वाली बात है। ठीक है, यहाँ पर रेफरिंग डोमेन का मतलब है, रेफरिंग डोमेन्स का मतलब है, सपोज आपकी एक वेबसाइट है और आपको लिंक्स मिल रही है, एक वेबसाइट से एक लिंक मिल रही है दूसरी वेबसाइट से, एक लिंक मिल रही है तीसरी वेबसाइट से। ठीक है, यहां से आपको लिंक्स मिल रही है। ओके, ये तीनों वेबसाइट से। अब ये वेबसाइट तो डेफिनेटली किसी दुनिया में किसी कंट्री के किसी सर्वर के एक आईपी के ऊपर होस्ट होगा, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या मे बी कहीं पे भी हो सकता है, डिफरेंट लोकेशन के ऊपर हो सकता है। तो एक डिफरेंट आईपी है, डिफरेंट रेफरिंग डोमेन्स की मतलब आप समझो कि ये एक डिफरेंट जगह पे होस्टेड है, एक डिफरेंट आईपी है। उसी तरीके से ये भी एक डिफरेंट है, ये भी एक डिफरेंट, तो तीनों इंडिविजुअली डिफरेंट डोमेन है। ठीक है, एक नहीं है, आप एक ही सर्वर पे एक ही जगह पे ये नहीं है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर है। तो यहां से अगर ये लिंक्स मिल रहे हैं सब, और ऐसा है कि एक वेबसाइट से सपोज 1000 पेजेस है, तो डेफिनेटली एक वेबसाइट से एक ही बैकलिंक्स तो नहीं ले सकते हो। आप चाहो तो एक वेबसाइट से 1000 भी ले सकते हो, सब पेज से ले सकते हो, या फिर 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, ये भी है, एक कंडीशन में बता रहा हूं। तो यहां पर एक्चुअली गेम होता है। ठीक है, समझने वाली बात। चलो एक यहां पर अगर देखा जाए कि सारे जो डोमेन्स हैं उससे एक एक बैकलिंक्स मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन के ऊपर यहां पर हो जाएगा 3 रेफरिंग डोमेन्स एंड 3 बैकलिंक्स। ठीक है, यहां पर इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर सपोज यहां पर कंडीशन ये हो जाए कि यहां से अगर आपको एक वेबसाइट से अगर 3 मिल रहे हैं बैकलिंक्स, 3 बैकलिंक्स, और एक से एक और एक से एक मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन के ऊपर ये हो जाएगा कि रेफरिंग डोमेन यहां पर 3 ही काउंट होगा और बैकलिंक्स यहां पे काउंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 बैकलिंक्स। तो इस तरीके से चीजें होती है। अब जब आप देखोगे नेचर ऑफ द वेबसाइट, नेचर ऑफ द बैकलिंक्स, तो यहां पे 2000 बैकलिंक्स में से आपको 7000 बैकलिंक्स हैं। ठीक है, और आपको दूसरा दिखा देता हूं डोमेन, इसको देख लेते हैं। इट मींस 2000 रेफरिंग डोमेन्स में से 7000 बैकलिंक्स है। और अब यहां पर चीजें समझने वाली बात होती है। इससे आप क्या देख सकते हो, इस चीज से आप क्या समझ सकते हो, सपोज 10 रेफरिंग डोमेन है और 1000 बैकलिंक्स बन रहे हैं, तो यहां से ये समझ आ जा सकता है कि भाई ये चीजें कहीं ना कहीं स्पैमी हो रही है। तो जब आप एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढते हो या जब आप किसी डोमेन को वेबसाइट ऑडिट भी करते हो, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से वेबसाइट को रिमूव करना है। अगर स्पैमी डोमेन्स आपकी वेबसाइट से लिंक हो रही है, तो आपका ऑडिट का मकसद ये होता है कि उसको हटाना है। तो यहां से आप समझ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो यहां से कि कौन से ऐसे पेजेस है, कौन से ऐसे डोमेन है जिससे आपको हर्ट हो रही है आपके एसईओ को। ठीक है, तो यहां से ये आपको ऑडिट करना है। वो अभी मैं आपको समझाता हूं, वो पेजेस को देखना कैसे है, वो समझना कैसे है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। अगर आप 10 डोमेन से ले रहे हो, लिंक्स ले रहे हो और एक 1000 बैकलिंक्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी डोमेन से बहुत मल्टीपल टाइप्स के लिंक्स मींस आ रहे हैं, डिफरेंट पेजेस से हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो वो नेचुरल नहीं है। इस तरीके से सबसे पहला चीज, इसलिए मैंने आपको बताया कि रेफरिंग डोमेन्स को समझना इंपॉर्टेंट है। और रेफरिंग जब आप देखोगे, जब ऑडिट करोगे, तो रेफरिंग डोमेन्स और बैकलिंक्स के एनालिसिस को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है, सो दैट आप उस टाइप के पेजेस को भी फाइंड आउट कर सके, और वहां से उसको अगर वो स्पैमी है, फिर जाके मैन्युअली आपको चेक करना है कि एक्चुअली वो लिंक्स कहां से बन रहे हैं। तो चलो देखते हैं यहां से कौन से ऐसे पेजेस है जिससे कि बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपल डोमेन्स से लिंक आ रहे हैं, एंड देन वी विल सी दैट। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या वो नेचुरल है या फिर स्पैमी है। अगर ठीक ठाक है तो चलो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है,
मैन्युअली चीजों को समझना होगा। रैंडमली सिर्फ हम लोग देखते हैं 97, 92, 93, और फिर जब ओपन करके मैं आगे आपको दिखाऊंगा चीजें। यहाँ तो बहुत लोग क्या करते हैं, भाई डोमेन इंटर किया, ये देख लिया, हाँ ये इतना देख लिया, बस भाई बहुत अच्छा डोमेन है, चलो ठीक है, साइट बहुत ऑथोरिटी है। जब आप इसको ओपन करके देखोगे तो लिंक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब आप ओपन करके देखोगे तो कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा लिंक्स के ऊपर जाकर वो चीजें हो रही है, स्पैमी कंटेंट के ऊपर से लिंक्स आ रहे हैं। तो मैन्युअली देखना होता है रिसोर्स पेज से कि कहां से लिंक्स बन रहे हैं और किस तरीके से लिंक्स बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं मैन्युअली तरीका। सिर्फ टूल्स के सहारे नहीं समझना है आपको, ठीक है। बिल्कुल एक एक टॉपिक को अच्छे से जब आप समझोगे तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बनेगा। फिर जहां मर्जी आप काम करो, जहां मर्जी आप जो भी चीज़ करो, आगे जाकर बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें जैसे काम करना है काम करो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, रेफरिंग डोमेन्स, ये देखो ये रेफरिंग डोमेन्स है और ये देखो आप 490 बैकलिंक्स है। अब यहां से जब आप जाकर देखेंगे तो क्या ये ठीक ठाक है, जब आप ओपन करेंगे तो क्या देखो लिंक रिमूव्ड। लेकिन बहुत लोग जाकर देखेंगे ऊपर से ही भाई हाई ऑथोरिटी के डोमेन से लिंक मिल रहे हैं तो बहुत खुश हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ चलो ये नया है, अब देखो ये कौन सी साइट है। अब एक ही डोमेन से किससे कैसे डिफरेंट पेजेस से लिंक्स बन रहे हैं, ठीक है। अब जाके इसको एनालाइज करो, मैन्युअली जाकर इसको देखो ये कौन से लिंक है, ये क्या है, एक ही डोमेन से मल्टीपल कैसे आ रहे हैं, क्या ये नेचुरल है, क्या हो रहा है। तो ये मैं ओपनली आपको मीन्स ये बता रहा हूँ, ओके। एनालाइज करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जब आप देखोगे ओपन करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि यस दिस शुड नॉट बी द केस, ठीक है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये सही नहीं है देन उस डोमेन को आपको ये करना है। ऑनलाइन कूपन कोड्स, ये आपका कंट्री है, ये आपका आईपी है। नो फॉलो लिंक, नो फॉलो के बारे में आगे बताऊंगा। ये देखो अब ऊपर से ही अगर आप देख रहे हो तो एंड देन जाकर देखो क्या है, बहुत सारे लिंक्स आपको दिखेंगे, बहुत स्पैमी लिंक्स दिखेंगे, ठीक है। ये देखो ये एक ही डोमेन है एंड देन ये एक ही डोमेन है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, एंड देन ये एक ही डोमेन है और डिफरेंट पेजेस है। अब इस पेज से भी उसको भी लिंक्स मिल रहे हैं, इस पेज से भी उसको लिंक्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब चीज देखने वाली क्या है, कोई इश्यू नहीं है, 3 पेज से मिल रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। आपको ये देखना है क्या ये सही है, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से रेलिवेंट है, रिवील कूपन मैं करता हूं, अब जाकर देखो किस ये रेंटोमो जो ये कूपन साइट में लिस्ट है रेलिवेंट है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। यही आपको समझा रहा हूँ। ये देखो इसने अपना रेंट ये किया, अब ये रिडायरेक्ट हो रहा है आपके इस ये वाले यूआरएल के ऊपर, ठीक है। अब ये एक कूपन मीन्स साइट है जो डिफरेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में ये काम कर रहा है, मीन्स कूपन प्रोवाइड कर रहा है। एंड देन वहां से जाकर अब डील ओपन करोगे तो ये जाकर उस वेबसाइट पे ओपन हो रहा है। तो रेलिवेंसी देखनी है आपको, इस पेज पे आके ये काम क्या कर रहा है। तो यहां से ये प्रॉपरली काम हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। इवन इसकी वैल्यू कम हो, इवन इसकी डीए कम हो, इसकी डीआर कम हो, लेकिन अगर आप देख रहे हो ये सारा कुछ अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो कि ये साइट क्या है, किस तरीके का कंटेंट यहां पे है और किस तरीके से लिंक हो रही है ये वेबसाइट, ऑल गुड, देन नो प्रॉब्लम। लो डीआर साइट को रिमूव नहीं करना है आपको, या लो डीआर साइट हो या फिर लो डीए साइट हो और वो लिंक कर रही है उसको रिमूव करना इज नॉट आवर टारगेट। आवर टारगेट इज टू फाइंड
टाइप ऑफ साइट्स जहां पर वो तरीके से लिंक नहीं हो रही है। वो तरीका आगे मैं और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये है एक्चुअली मैन्युअली तरीका समझने का जो अभी मैंने आपको समझाया था। अगर एक डोमेन से मल्टीपल लिंक्स बन रहे हैं, ये रशियन है .ru, ये डेफिनेटली ये इट इज नॉट रेलिवेंट, ओके। अगर मैं इसको देखूं ओपन करके तो इसके डाटा यहां आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इसका जो भी है, जो ये क्या है, किस तरीके की साइट है, ये व्हाट्सएवर, ठीक है। अगेन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलो ये रशियन है, इट इज ऑल्सो नॉट एन इश्यू, इट इज ऑल्सो नॉट एन इश्यू। अगर इसको आप ट्रांसलेट करते हो, अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हो ना, ओके, ऑनलाइन ट्रांसलेटर, चलो ठीक है। अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हो और इवन दैट कि ये बिल्कुल ठीक ठाक पेज है, ये वेबसाइट ठीक ठाक है, रेलिवेंट है, कोई इश्यू नहीं है, तो चलो ठीक है। अदरवाइज आप इसको रिमूव कर देंगे। अगर कोई लो क्वालिटी की साइट हो, फॉरम टाइप, मींस बिल्कुल अब अंडरस्टैंड कैसे करना है, कौन सी अच्छी कौन सी नहीं है, वो मैं आगे आपको और बेटर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। ये सब पेज को मैंने देखो अब कोई कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके से कुछ ऐसा नहीं है। तो ये इस तरीके के डोमेन्स को आपको रिमूव करना है। अभी मैं बस ये समझा रहा था आपको, ठीक है, कि कौन सी साइट मैन्युअली एक डोमेन से मल्टीपल जो लिंक्स बन रहे हैं उसको चेक करना है, और वो जो बन रहे हैं वो कहां से बन रहे हैं उसको चेक करना है, उसका नेचर क्या है उसको चेक करना है। देन जाकर आपको एक मैन्युअली एक आपको पता चलेगा, एक समझ आएगी कि ये क्या अच्छा डोमेन है, अदरवाइज ये क्या, मींस जो लिंक्स बन रहे हैं क्या वो अच्छा है आपकी साइट के हेल्थ के लिए, या फिर वो बुरा है आपकी साइट की हेल्थ के लिए। अगर सही नहीं लिंक्स बन रहे हैं तो उस डोमेन को रिमूव करना है। साइट ऑडिटिंग के अंदर एक्चुअली में हम लोग ये चीज को इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। वी डोंट सिंपली सी दैट कितना अथॉरिटी है और कितना ये है, कितना लिंकिंग डोमेन हाई है, चलो ठीक है, बट वी सी दैट कि कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जहां से हमारे साइट को सही तरीके से लिंक्स नहीं मिल रहे हैं, जहां पे कोई स्पैमी है, कहीं पर कोई गलत तरीके का डोमेन है, या फिर गलत तरीके का पेज हो सकता है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो गलत हो सकता है, वो फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आज जैसे कि ये है साइट, चलो ये साइट को अगर आप देखोगे तो साइट को समझना सीखना होगा। एक तो मैंने ऑथोरिटी वाला डोमेन बैकलिंकिंग वाला ये मैंने आपको बता दिया, ये एक लेवल आपने समझा कि भाई डोमेन की ऑथोरिटी बढ़ती है, ऐसा होता है तो साइट गूगल के नजर पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब साइट के अंदर जब जाओगे वहां पर बिल्कुल कुछ काम नहीं हो रहा तो ट्रस्ट कैसा, ठीक है। वहां पे भी आपको देखना है क्या है, तो आपको सारे एंगल से समझना होगा कि एक साइट अच्छा साइट क्या होता है। तो एक अच्छा साइट कंटेंट से होता है, एंड कंटेंट में जो लिंक्स बनते हैं और वो लिंक्स कहाँ किस तरीके से बनते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। एंकर टेक्स्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये वेबसाइट से लिंक हो रही है, अब मैंने तो एंकर देखा नहीं, आप एंकर एग्जैक्ट एंकर से भी आप देख सकते हो कि कहाँ पे किस तरीके से लिंक हो रहा है और क्या प्रॉपर तरीका है या नहीं। अगर या इस वाले पेज में अगर आप जाकर देखोगे लिंकिंग ठीक ठाक है, अदरवाइज बहुत लोग करते हैं कमेंट बैकलिंक करते हैं, कमेंट में जाके कमेंट कर दिया, वहां से जाकर लिंक्स ले ले, तो वो जब आप ओपन करोगे ना देन आपको समझ में आएगा। दैट इज द रीजन वी से दैट कि वो बैकलिंक्स को समझना है, वो रिसोर्स को देखना है, वो रिसोर्स ऑफ द पेज कि वो रिसोर्स कैसा है, वहां से हमें समझ आती है कि बैकलिंकिंग क्या होता है, किस तरीके का नेचर होता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया ग्रुप ऑफ पीपल वाला चक्कर, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहां से देखूं टॉप लिंक्स तो इसके पेजेस आपको दिख जाएंगे, आप जाके देखोगे यहां से तो इसके पेजेस दिख जाएंगे, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है, 4-5 पेज से लिंक्स आ रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वो नेचुरल देखो, अब 1 से 1000 नहीं होना चाहिए एक डोमेन से, वहीं पर आपको समझ में आ जाएगा ये स्पैमी तरीके से चक्कर चल रहा है। अब ये देखो ऐप स्टोर से इसको लिंक्स मिल रहे हैं, दैट इज द बेस्ट स्टफ। आप अगर नेचर को देखोगे ये लिंक्स बहुत पावरफुल है, क्योंकि एक तो हाई अथॉरिटी है, दूसरा ये एक ऐप है,
और ये बिजनेस को दिखा रहा है और ये इसका अपना ही ऐप है और यहाँ से आपको डायरेक्ट बैकलिंक मिल रहा है, एक हाई अथॉरिटी और प्रॉपर तरीके का ये काम है। तो इस तरीके की बैकलिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलिंक होती है। मैं आगे बताऊंगा आपको बहुत कि ये सब तरीके का बैकलिंक्स भी आप बना सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, कैसे बनाना है, किस तरीके से, वो बहुत आगे की बात है। लेकिन आज के सेशन में मुझे बस आपको ये समझाना था कि भाई सबसे पहले तो ये समझना है आपको कि बैकलिंक्स का नेचर क्या है, क्वालिटी क्या है, मैनुअल आपको देखना कैसे है, ठीक है। एंड देन सिर्फ डीए डीआर के चक्कर में नहीं पड़ना है। एंड देन रेफरिंग डोमेन्स और बैकलिंकिंग का जो रेशियो होता है वो भी एक प्रॉपर होना चाहिए। सबसे पहले आज का सेशन के ऊपर हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ सेशंस आई विल टेक ऑन दिस पर्टिकुलर स्टफ, ऑन दिस पर्टिकुलर बैकलिंकिंग। तो मैं एक ही लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहता हूं, मैं छोटा छोटा सोच रहा हूं कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे आगे चीजें को कवर करूं। अब यहां से देखो, वही जो मैंने आपको समझाया, ये लिंक्स टू टारगेट है, कैसे लिंक्स हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स वाले हैं वो आ जाएंगे। वहाँ से आप देख सकते हो कि कौन से रेफरेंस, ये जैसे साइट है 64 मिल रहे हैं, तो आप जाकर चेक करो, ठीक है। जहाँ आपको लगे तो वो आपको करना। और देखो लो वैल्यू वाली साइट्स ये है, सिंपली इसको नहीं डोमेन को रिमूव कर देना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। अगर जो आप देख रहे हो 12 डीआर है और 16 डीआर है, मीन्स छोटा डोमेन की अथॉरिटी है, तो सिंपली इसको उठा कर आपको रिमूव कर देना, ये नहीं करना है, आपको ये देखना है, ठीक है। वो सब कुछ इंपॉर्टेंट देखना है जिसमें कि एक डोमेन से मल्टीपल लिंक्स बन रहे हैं, वैसी साइट्स को ऊपर आपको जरूर देखना है, ठीक है। ये सब साइट्स जब देखोगे तो जब आप पूरे की पूरी एनालिसिस करेंगे अच्छे से, आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि क्या है क्या। ये देखो, ये प्रोफाइल बैकलिंक है। अब मैं आपको बताता हूं, जब ये यहां पर बना सकता है प्रोफाइल का भी एक चक्कर में बताऊंगा। देखो ये क्या प्रोफाइल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी नहीं बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा आपको लोग कैसे काम करते हैं। अब मेरी नजर में ये सही नहीं है, मेरे नजर में ये सही नहीं है, आगे जाकर मैं बताऊंगा, इसका पूरा कहानी बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको तो मैं डिसवाव करूंगा। अगर मैं इस कंपनी के लिए काम करता तो इस तरीके से मैं सबसे पहले इसको तो जरूर निकालता कि देखो, एक काम जब इंसान करता है ना, तो कोई इंसान भी यहां देख कर समझ जाएगा कि भाई ये फर्जी काम हो रहा है। सिर्फ लिंक लगाने वाला काम नहीं करना है आपको। पहले हम लोग क्या किया करते थे वो सभी मैं डिस्कस करूंगा, आज का सेशन में लंबा नहीं करूंगा। पहले किस तरीके से काम होता था, आर्टिकल फोर्स से कंटेंट बनता था, लोग क्या करते थे, बस उनको कीवर्ड डालना होता था, कंटेंट कुछ भी हो, बस कीवर्ड डाला, एंकर डाला, लिंक दे दिया, और बहुत कुछ होता था, वो आगे जाके बताऊंगा। मार्केट के बारे में आगे बताऊंगा कैसे आप, अब मैं गारंटी बता रहा हूं, सिर्फ बैकलिंक के नॉलेज से ही आज बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं। अगर आप कुछ भी ना करो, ब्लॉगिंग ना भी करो, सिर्फ बैकलिंकिंग का ही प्रॉपर तरीके से काम को समझ जाओगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इससे बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एनीवन कैन स्टार्ट मेकिंग मनी, ठीक है। आगे जाकर उसका भी हमारा सेशन है, कैसे आप फ्रीलांसिंग के ऊपर ये काम कर सकते हैं। इवन आपके पास कोई साइट ना भी हो फिर भी पार्टनरशिप करके कैसे आप काम कर सकते हो, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा, जो प्रैक्टिकली बहुत अच्छे लेवल से लोग कर भी रहे हैं, छोटे लेवल से भी कर रहे हैं, ये सारा कुछ। तो अगर आप समझ जाते हो चीजों को, आप खुद का भी एक नेटवर्क बना सकते हो, खुद का भी डोमेन ये रजिस्टर करके बनाकर उसको लिंक सेल कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। आगे बताऊंगा कैसे आउटरीच कर सकते हो, आउटरीच करके अपने लिंक को सेल कर सकते हो। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो आज के लिए गाइस इतना ही, ठीक है। प्लीज कमेंट के ऊपर मुझे बता दीजिएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। बिल्कुल एक न्यू लोग यहाँ पर अगर इसको देखने आएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें उनको समझ आएगी या नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक है। एंड देन लेट्स मीट टुमारो एट नाइट। आई विल ट्राई कि मैं 9 PM तक अपलोड कर दूँ सेशन को। ओके गाइज, थैंक यू। कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।